हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं बायोलॉजी का सिलेबस आपको बताया था कि मैं बायोलॉजी को कैसे कैसे पढ़ाऊंगा और कौन कौन सा चैप्टर मैं पढ़ा चुका हूं। तो इसी क्रम में मैं बायोलॉजी का फर्स्ट लेसन यानी सेल कोशिका चैप्टर आपको पढ़ाने वाला हूं। मैं पूरा A to Z बोर्ड पे नोट कर दिया है ताकि मैं आपको केवल समझा सकूं और आपके ब्रेन के अंदर फीड कर सकूं। ठीक है, तो चलिए कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी में करते हैं। किस में करते हैं? साइटोलॉजी में। ये पॉइंट्स याद रखिएगा, जितनी पॉइंट्स आपको बताऊंगा, ठीक है ना, वो सभी पॉइंट्स आप स्टेप बाय स्टेप आप बिल्कुल नोट करिएगा कॉपी पे। ठीक है, जो आपके कंपटीशन तक अगर सेल से आ गया ना, तो आप, मेरी गारंटी है कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। 1% दिक्कत नहीं होने वाला। और मैं आपको बहुत ही बेसिक से A to Z समझाने वाला हूं कि कैसे कैसे इसकी संरचना आई, कहां से बनावट आया, पूरा मैं डिटेल्स के साथ समझाऊंगा। ठीक है, तो मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाते जाऊंगा, ठीक है ना। और वही पॉइंट टू पॉइंट आप अपने नोट्स बनाते चलिए मेरे साथ साथ। जब आप नोट करेंगे और आप उसको रिवीजन करते रहेंगे तो शायद आप जीवन में कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, चलिए। तो कोशिका का अध्ययन सबसे पहले हम लोग पढ़ते ये है कि कोशिका का अध्ययन कहाँ करते हैं। देखिए, कोशिका का अध्ययन कहाँ करते हैं? साइटोलॉजी में। कहाँ करते हैं? साइटोलॉजी में। देखिए, सबसे पहले कोशिका के बारे में एक वैज्ञानिक हुआ करते थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक, है ना। सबसे पहले एक वैज्ञानिक हुआ करते थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। 1665 ईस्वी में इन्होंने कोशिका के बारे में बताया। इन्होंने क्या किया कि एक प्लांट हुआ करता था जिस प्लांट का नाम था कॉर्क प्लांट। कौन सा प्लांट? कॉर्क प्लांट। उस कॉर्क प्लांट में एक संरचना इन्होंने देखा। क्या देखा? संरचना। और वो संरचना जो है कि मधुमक्खी के छत्ते के आकार की थी। कैसी थी? मधुमक्खी के छत्ते के आकार की संरचना थी, जिसको इन्होंने बाद में चल के सेलुला नाम दे दिया। कौन सा नाम दे दिया? सेलुला नाम दिया। तो जब इन्होंने देखा, कोशिका का अध्ययन किया, ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले कोशिका के बारे में बताया 1665 ईस्वी में। किसने बताया था? रॉबर्ट हुक ने। तो आपको इतना पॉइंट याद रखना है कि सबसे पहले कोशिका का अध्ययन किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक। इसलिए कोशिका के फादर यानी फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। ठीक है ना, ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि फादर ऑफ साइटोलॉजी या फादर ऑफ सेल किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने क्या किया, एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि रॉबर्ट हुक ने क्या किया कि कॉर्क नामक प्लांट में उन्होंने एक संरचना देखा जो मधुमक्खी के छत्ते के आकार का था। उस मधुमक्खी के छत्ते के आकार को इन्होंने एक नाम दे दिया सेलुला। क्या नाम दे दिया? सेलुला। और उन्होंने वहां से अध्ययन किया, ठीक है, और ये बताया कि सेल भी कुछ होता है। ठीक है, अब देखिए, जब इन्होंने सेल देखा, ठीक है, यानी सेलुला से क्या बन गया? सेल। ठीक है, अब देखिए, जब इन्होंने सेल की खोज की, कोशिका की खोज की, तो ये कोशिका जो जब इन्होंने कॉर्क नामक प्लांट में देखा तो मरी हुई कोशिका थी। क्या थी? मरी हुई कोशिका यानी मृत कोशिका। तो आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले मृत कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने। सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। कब किए थे? 1665 ईस्वी में। जब इन्होंने जो कोशिका खोजा वो कैसी थी? मरी हुई कोशिका थी। और एक बात और नोट करके याद रखिएगा कि मरी हुई कोशिका को, अर्थात मृत कोशिका को नेफ्रोसिस कहते हैं। नेफ्रोसिस क्या कहते हैं? नेफ्रोसिस। यानी मृत कोशिका को या मरी हुई कोशिका को क्या बोलते हैं? नेफ्रोसिस बोलते हैं। ठीक है, मैं बोर्ड पे भी आप देखोगे ना तो A to Z मैंने पॉइंट्स नोट किया हुआ है और मैं आपको वो चीजें बताते चल रहा हूँ। ठीक है, चलिए, अब ये समझ में आ गया। फिर कोशिका का जो है कि ये तो मरी हुई कोशिका थी, लेकिन आगे चल के एक और वैज्ञानिक आते हैं 1674 ईस्वी में, जिनका नाम होता है एंटोनी ल्यूवेनहॉक। क्या नाम होता है? एंटोनी ल्यूवेनहॉक। इन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज कर दी। और कहाँ पे की? तो तालाब में, है ना। तालाब में क्या किया इन्होंने? जीवित कोशिका की खोज कर दी। कौन क्या था? एंटोनी ल्यूवेनहॉक। कब किए थे? 1674 ईस्वी में। आप देखिए, मैं बोर्ड पे भी ऑलरेडी लिखा हुआ हूँ। ठीक है, तो 1674 ईस्वी में एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने क्या किया था? कोशिका, जीवित कोशिका की खोज कर दी तालाब में, है ना। अगर मैं बात करूं कि पेड़ पौधे में किसमें खोज किया था, तो एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने प्याज के अंतर्गत ओनियन में किया था। कहाँ किया था? ओनियन यानी
प्याज में। उसके बाद ये आपसे पूछा जाए कि एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने मानव के अंदर सबसे पहले कोशिका कहाँ खोजा था, तो दांत में, टीथ, है ना, टीथ के सेल में, दांत में इन्होंने क्या किया था, खोज किया था। देखिए मैंने पूरा चीज नोट किया हुआ, ठीक है ना। अब देखिए जब इन्होंने कोशिका खोजा, तो कोशिका खोजा जब सबसे पहले जीवित कोशिका, तो ये एक प्रकार की बैक्टीरिया थी। क्या थी, बैक्टीरिया। क्या थी, बैक्टीरिया। और उस बैक्टीरिया के कारण ही इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, यानी जीवाणु विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है, एंटोनी ल्यूवेनहॉक। तो याद रखिएगा जीवाणु विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है, एंटोनी ल्यूवेनहॉक। मैंने आपको यहाँ तक पूरा चीजें बता चुका है, ठीक है। अब देखिए बाद में चल के दो वैज्ञानिक होते हैं जिनका नाम था स्लाइडन और स्वान, ठीक है। स्लाइडन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने 1839 ईस्वी में क्या करते हैं कि कोशिका सिद्धांत बताते हैं। क्या बताते हैं, कोशिका सिद्धांत। यानी आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि कोशिका सिद्धांत किसने बता दिया था, तो आप याद रखिएगा स्लाइडन और स्वान, ये दो वैज्ञानिक हुआ करते, जर्मन वैज्ञानिक थे, है ना, जर्मनी के रहने वाले। इन्होंने बता दिया कि कोशिका सिद्धांत, ठीक है, कोशिका सिद्धांत इन्होंने दिया। अब समझते हैं कि कोशिका सिद्धांत है क्या। इन्होंने यही बताया था कि जो हमारा शरीर है ना, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और शरीर के अंदर जितने भी कार्य होते हैं सब छोटी छोटी कोशिकाएं ही करती हैं। इसी को बोलते हैं कोशिका सिद्धांत। और ये बात स्लाइडन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने, जो जर्मन वैज्ञानिक थे, इन्होंने बता दिया। अब आते हैं कि कोशिका की आकार कैसी होती है। तो मैं आपको बता दूं कोशिका की आकार बहुत प्रकार की होती है ना। आयताकार होता है ना, भालाकार होता है, त्रिभुजाकार होता है, वर्गाकार होता है ना, गोलाकार होता है, द्विउत्तल के आकार का होता है। मतलब आकार तो बहुत सारी होती है, लेकिन मुख्यतः सबसे ज्यादा गोल आकार की होती है ना। और अगर कोई चीज गोल होता है तो उसमें कहीं ना कहीं व्यास होगा। तो जो कोशिका होती है, कोशिका का व्यास जो है ना कि 0.5 से 20 माइक्रोमीटर होता है। याद रखिएगा कि कोशिका का व्यास 0.5 से 20 माइक्रोमीटर तक होता है। माइक्रोमीटर का मतलब क्या होता है कि 1 माइक्रो बराबर 10 के पावर -6, ये भी याद रखिएगा, 1 माइक्रो बराबर 10 के पावर -6 ये होता है। तो ये मैंने बताया। अब जानते हैं कि आखिर में ये कोशिका हमारे शरीर के अंदर कितनी होती है। देखिए मानव शरीर के अंदर जो कोशिका होती है वो जो है कि 30 से 40 ट्रिलियन होता है। कितना होता है, 30 से 40 ट्रिलियन मानव शरीर के अंदर होता है। कहीं कहीं आपने बुक में देखा होगा तो आपको दो तरह का आंसर मिलेगा, एक तो 30 से 40 और एक मिलेगा 60 से 90 ट्रिलियन। कहाँ से, 60 से 90 ट्रिलियन, ठीक है। तो ये आप याद रखें या ना रखें, नॉर्मल आप बताने के लिए ये तो याद रख सकते हैं कि मानव शरीर के अंदर 30 से 40 ट्रिलियन भी हो सकता है और 60 से 90 ये संभवतः होता है। इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, मैंने आपको एक प्रॉपर एक नॉलेज के लिए बता दिया। अब हम लोग ये था कोशिका के बारे में अध्ययन, यानी कोशिका उत्पन्न कैसे हुआ, कोशिका की खोज कैसे हुई, किसने किया, मरी हुई कोशिका, जीवित कोशिका, तमाम। अब जानते हैं कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी कोशिका कौन है। तो मैं आपको बता दूं ब्रह्मांड की जो सबसे बड़ी कोशिका है ना वो शुतुरमुर्ग का अंडा यानी ऑस्ट्रिच एग है। शुतुरमुर्ग का अंडा जो है कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी कोशिका है। और शुतुरमुर्ग का अंडा जो है कि उसकी जो साइज है 170 गुणे 135 mm, मतलब 170 लंबाई है ना, 170 mm लंबाई, 135 mm चौड़ाई होता है। ये ब्रह्मांड की सबसे बड़ी कोशिका है, याद रखिएगा, शुतुरमुर्ग का अंडा। मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो अंडा होता है ना वो शाकाहारी होता है। क्या होता है, शाकाहारी। अब शाकाहारी किससे कहते हैं, तो ऐसे जीव जंतु है ना जिसके अंदर ब्लड नहीं होता है वो सब शाकाहारी होते हैं। जैसे सब्जी, सब्जी में क्या ब्लड होता है, नहीं, वो क्या है, शाकाहारी। अंडा, अंडा में ब्लड है, नहीं, वो क्या है, शाकाहारी, है ना। तो जितनी चीजें जिसमें ब्लड होता ही नहीं वो सब शाकाहारी होती हैं। तो अंडा भी क्या है, एक प्रकार का शाकाहारी है, ठीक है। अब ब्रह्मांड की सबसे बड़ी कोशिका हम लोग पढ़े तो ये जानना जरूरी है कि ब्रह्मांड की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। तो ध्यान रखिएगा ब्रह्मांड की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलेस्पेक्टम।
माइकोप्लाज्मा गैलेस्पेक्ट्रम मैंने नोट किया हुआ, देख लीजिए, माइकोप्लाज्मा गैलेस्पेक्ट्रम, जिसकी साइज जो होती है ना 0 से 1 माइक्रोमीटर, कहाँ 0 से 1 माइक्रोमीटर, मैंने साइज भी नोट किया हुआ, देखिए 0 से 1 माइक्रोमीटर होता है। और ये माइकोप्लाज्मा गैलेस्पेक्ट्रम जो है कि एक प्रकार का जीवाणु के अंदर पाया गया। कहाँ पाया गया? ये जीवाणु के अंदर। तो आपसे पूछा जाए कि ब्रह्मांड की सबसे छोटी कोशिका की खोज कहाँ हुई थी, किसमें हुई थी? तो जीवाणु में। और उस कोशिका का नाम क्या था? माइकोप्लाज्मा गैलेस्पेक्ट्रम। चलिए उसके बाद पढ़ते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ी कोशिका जो है वो है अंडाणु, यानी ओवम, है ना। और ये कहाँ होता है? फीमेल में। कहाँ होता है? फीमेल के अंदर जो है होता है, ये होता है अंडाणु। ठीक है, जब आपको रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे आपको बताऊंगा कि ये कहाँ पे होता है, कैसे इसका निर्माण होता है, ये सब आपको मैं चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, तो बस इतना याद रखिए कि मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? वो है अंडाणु, है ना, ओवम। और मानव शरीर के अंदर सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? वो है आरबीसी। कौन सी है? आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, है ना, आरबीसी। अब आपसे ये पूछा जाए कि मानव शरीर के अंदर सबसे छोटी प्रजनन कोशिका कौन सी है? ध्यान रखिए, प्रजनन कोशिका यानी गैमेट सेल, प्रजनन कोशिका। उस समय आपका होगा स्पर्म। मैंने लिखा है, देखिए, स्पर्म यानी शुक्राणु। क्या बोलते हैं उसको? शुक्राणु यानी स्पर्म। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, है ना, वो है तंत्रिका कोशिका। तो आपको ये चीज़ बात समझ में आ गई। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि ये कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। पूछा जाएगा कि ब्रह्मांड के अंदर सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा 170 से 135 mm। ठीक है, इतना पॉइंट। अंडा शाकाहारी होता है। ब्रह्मांड की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलेस्पेक्ट्रम, 0 से 1 माइक्रोमीटर। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका वो है ओवम यानी अंडाणु, जो फीमेल में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका आरबीसी होता है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, है ना, जो पीछे यहाँ से लेकर के ब्रेन सेल यहाँ तक होता है, ये पूरा लंबी कोशिका। ठीक है, मानव शरीर के अंदर सबसे छोटी प्रजनन कोशिका वो है स्पर्म यानी शुक्राणु। ठीक है, और मैंने एक पॉइंट जो नोट किया है नीचे, देखिए, फादर ऑफ साइटोलॉजी। मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, कभी आपसे पूछ जाए कि सेल की खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक। फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है? तो रॉबर्ट हुक। ठीक है, अब सुनिए, अब आपसे इस वीडियो से मैंने क्वेश्चंस, आपसे 3 क्वेश्चन पूछूंगा और 3 क्वेश्चंस का आंसर जो है कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? दूसरा क्वेश्चन, मरी हुई कोशिका को किस नाम से जानते हैं? तीसरा क्वेश्चन, कोशिका का अध्ययन किस में किया जाता है? तो इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर जो है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल को, अजय स्टडी 87 चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और बहुत सारे लोगों तक बताइए कि यहाँ पे जो है कि स्टडी से रिलेटेड वीडियो अपलोड होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।